हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आरएस मैथ्स क्लासेस में। और देखिए आज हम जो हैं एसएससी जीडी के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जैसे अभी इस साल जो है 2024 में 20 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था उसके हिंदी के क्वेश्चंस लेके आए हैं। और जहाँ तक है सारे क्वेश्चंस जितने भी आपके सेट हैं हिंदी के वो सारे यहाँ पे इस चैनल पर जो है कराए जाएंगे हिंदी के। और भी अदर सब्जेक्ट रहेंगे वो, जैसे आपका जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके रीजनिंग हो गया, वो यहाँ पे जो है मिल जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो। और ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए हम जो है आगे चलते ही हैं क्वेश्चंस की ओर। और मैं जितना मानता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 मिनट यदि आप हिंदी को दोगे तो जनवरी में आपका एग्जाम होने वाला है और 5 सितंबर से आपके फॉर्म फिलअप होने वाले हैं। 5 सितंबर से, ठीक है। तो 5 सितंबर से फॉर्म फिलअप होने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा टाइम है, काफी टाइम है हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग जो है बहुत सारा कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलो ज्यादा समय व्यतीत न करते हुए हम लोग जो है क्वेश्चंस की ओर ही चलते हैं। और क्वेश्चंस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सुनिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम सही है। यानी तत्सम शब्द आपको बताना है। ठीक है, तो मेरे पड़ोसी का घर बन रहा है इसलिए बहुत सी ईंट मंगवाई गई हैं। तो यहाँ आपको ईंट का तत्सम आपको बताना है। ईंट का जो तत्सम होता है वो ईंट का तत्सम क्या होता है। ठीक है, तो ईंट का तत्सम क्या होता है भाई? रेत होता है क्या? नहीं भाई, रेत नहीं होता है। गंधक होता है क्या? नहीं होता है। इन दोनों में से कोई नियक्ष नहीं है। तो इष्ट का जो है आपका ईंट का तत्सम होता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है आपको रिक्त स्थान के पुल्लिंग रूप में विकल्प हो, पुल्लिंग रूप में। तो देखिए, मैं अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। तो मैं गाड़ी में घूमने जाने वाली हूँ। अरे भाई, गाड़ी में क्यों? गाड़ी में जा कहीं कैसे भी जा। लेकिन कल में, अरे यार ये भी सूटेबल नहीं है। अपनेपन में, नहीं भाई ये भी सूटेबल नहीं है। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे? मैं दिसंबर में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दिसंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। पर्वत स्थिर है, तो कोष्टक दे दिया गया है। स्थिर शब्द का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो देखिए, ना तो सुगम होता है इसका, न मंगल होता है, न गिरावट होता है। ठीक है, इसका जो पर्यायवाची शब्द होता है स्थिर का, वो निश्चल होता है। क्या होता है? पर्वत निश्चल है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पुस्तकालय में एक बार ये सुन लीजिए, ये क्या है? रेखांकित भाग के लिए सार्थक शब्द बताना है आपको। यानी जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है वही आपको बताना है। तो पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। तो याद रखना, इसे हम जो है पांडुलिपि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पांडुलिपि बोलते हैं। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसे ऊपर पढ़ लीजिए एक बार। निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियां हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए पैराग्राफ ये आपको दे रखा है। और सेंटेंस जो है, वाक्य जो है कि हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ न कुछ विषय विषय के साथ मनाई जाती है। अरे भाई, क्या कर दिया? ये मनाई थोड़े ही जाती है, स्त्रीलिंग बना दिया। मनाया जाता है भाई, किसी न किसी विषय के साथ, कुछ न कुछ विषय के साथ ये मनाया जाता है। तो किस ऑप्शन में? किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित, नहीं भाई। तो साथ मनाई जाती है, यही ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है आपका, यही राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी में आपको अशुद्धि थी, त्रुटि थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। यह मशीन, अरे भाई मशीन गलत लिख दिया है इसने, ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट ये ऑप्शन जो है, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? राम की, अरे भाई तुलना का तुलना कर दिया है। देखिए क्या कर दिया है, ये भी गलत हो गया भाई। औरत में बहुत सख्त, अरे भाई ये तो सही बात बोली है। और ये ऑप्शन भी सही है, यही सही हो जाएगा। औरत में बहुत शक्ति होती है, वाकई में बहुत शक्ति होती है औरत में। ठीक है, और देखो यहाँ पे कैसे गलत हो गया, ये दीपक जो है ये आपका गलत लिखा हुआ है, दीपक कर दिया है ये, यहाँ पे जो है दीपक होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। हाँ, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताइए। विलोम शब्द आपको बताना है। संसार नश्वर है, संसार नश्वर है। देखिए ये जो ऊपर दिया होता है इससे आप सही से पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो
अच्छे से पढ़ लेते हैं हिंदी को, वो यहीं पे मात खा जाते हैं, वो उसे नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे मतलब क्वेश्चन नीचे पढ़ेंगे, उसका पर्यायवाची का आंसर दे देते हैं, कभी तत्सम का दे देते हैं, कुछ ऐसे आंसर दे देते हैं। तो उसने विलोम शब्द पूछा है, तो नस्वर का जो विलोम शब्द होता है वो अनस्वर होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये क्या बोला है, रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए। उचित सार्थक शब्द, रात होते ही डभी, ओ भाई डबी, डबी को डाब बोलेंगे क्या, ना भाई, भीड़, हाँ ये हो सकता है। भाड़ बोलेंगे, और भाड़ बढ़ गई, नहीं 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 नहीं। नेक्स्ट क्या है, बढ़ा, नहीं नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी रात होते ही भीड़ बढ़ गई, भीड़ ज्यादा हो गई, भीड़ बढ़ गई, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, महाभारत में कहा गया है, जो सब धर्मों को सम्मान नहीं देता वह धर्म नहीं। यहाँ तो आप वैसे भी सही कर दोगे। आचार होता है क्या, नहीं भाई। सधर्म होता है क्या, नहीं भाई। अधर्म होता है क्या, हाँ भाई, अधर्म होता है। तपस्या, नहीं नहीं नहीं, तपस्या नहीं, अधर्म। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विलोम शब्द आपको बताना है। क्या बताना है, जो रेखांकित अक्षर है, शब्द जो शब्द है, रेखांकित शब्द है, उसका आपको विलोम शब्द। तो दुरुपयोग, दुरुपयोग का जो विलोम शब्द होता है वो सदुपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोष्टक में दिए गए पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। उद्धार, तो उद्धार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है भाई, तो याद रखिएगा, उद्गम इसका पर्यायवाची शब्द होता है, ना कि विमुक्ति होता है, ना ही छुटकारा। ये दोनों गलत हैं, ऊपर वाला भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, उद्धार का उद्गम। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है आपको रेखांकित भाग के लिए सार्थक, सार्थक शब्द, देवताओं का उपवन। याद रखिएगा, जो देवताओं का जो उपवन उपवन होता है उसे हम जो है नंद कानन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नंद कानन बोलते हैं। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, नंद कानन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का। मुहावरा है अलादीन का अलादीन का चिराग। ठीक है, देखिए यहाँ पे अलादीन का चिराग दे रखा है, तो जैसे बोलते हैं ना, किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति है उसे कोई अचंभित वस्तु मिल जाए, कोई मतलब अच्छी कोई आश्चर्यचकित वस्तु मिल जाए। ठीक है, तो बोलते हैं ना, अरे भाई ये तो अलादीन का चिराग, मतलब ऐसे मतलब दूर दूर रहता है, ऐसा खुश रहता है जैसे इसे कोई अलादीन का चिराग मिल गया हो। ठीक है, तो ये आश्चर्यजनक वस्तु होती है। क्या होती है, इसका अर्थ क्या होगा, आश्चर्यजनक वस्तु, यानी अलादीन का चिराग आश्चर्यजनक वस्तु। ऑप्शन नंबर सी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। कोई, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, ये चुने। विद्यार्थी शब्द, शब्द दो शब्द के योग से बना है। विद्याधन अर्थी, अर्थी, भाई सही बात है। देखो आंसर भी दे दिया है इसने, दो शब्दों के योग से, यानी यही आंसर हो जाएगा, शब्द के योग से बना है। संधि कर दी गई है विद्यार्थी की, विद्याधन अर्थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, विद्यार्थी। ठीक है, स्वर संधि है इसमें, ये तीनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, मुहावरा, इससे मैं भी बताना है आपको, झांसा देना। झांसा देना, जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, और कोई कहीं बैठा के चला गया, अरे भाई जे तुम वो झांसा दे के जब भाग गए, यानी कहाँ भाग गया वो है, यानी झांसा धोखा दे के भाग गया है। वो क्या दे के, धोखा दे के भाग गया है। अब देखो इसमें जो है ऑप्शन देखो क्या क्या दे रखे हैं, धोखा होना, भड़काना, धोखा देना, या धोखा मिलना। भाई साहब ऑप्शन में भी बच्चों को कंफ्यूज कर दिया गया है। तो यहाँ ना तो धोखा होना होगा, ना भड़काना होगा, ना ही आपका धोखा मिलना होगा। यहाँ जो होगा आपका धोखा देना होगा। क्या होगा, धोखा देना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। रिक्त वन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करो। चलिए भाई यहाँ देखते हैं, हाँ यहाँ इसे पढ़ लेते हैं तब दे देते हैं इसका आंसर। क्या दे रखा है, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसे मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांस का एक गैर सरकारी है। गैर सरकारी है, तो क्या बोलोगे, गैर सरकारी हार्डवेयर है क्या,
अरे भाई डॉक्टर्स का देखिए, यहाँ आप पैराग्राफ ही से पढ़ोगे तो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जिसे या साइंस फ्रंटियर्स के नाम से भी जाना जाता है उन्हें, तो उन्हें आप जो है ना तो हार्डवेयर बोलेंगे। अरे भाई शाम काल यानी जैसे बोल देते ना हमारे यहाँ पे सांझ हो गई, ये इससे थोड़ी बोल देंगे। या सॉफ्टवेयर भी बोलेंगे, नहीं भाई सॉफ्टवेयर नहीं बोलेंगे, वो एक संगठन है। क्या है? संगठन है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन संगठन। सेकंड की ओर चलते हैं। देखो, जो युद्ध यानी इसे पढ़ लो एक बार, ये क्या है? परिचय, प्रभावित और राजपथ और अतिक्रमण, ये आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। ठीक है, आगे क्या दे रखा है? जो युद्ध बीमारियों से देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है, यानी जो युद्ध और इनसे जो है तो इसमें भाई साहब प्रभावित देशों में, यानी परिचय देशों में थोड़ी होगा भाई। भाई बीमारी से परिचय थोड़ी होते हैं देश। राजपथ नहीं होगा, ठीक है, ना ही आपका ये होगा अतिक्रमण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रभावित होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रभावित। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? तीसरे के लिए है, उपयुक्त शब्द जो है आपको चुनना है। तो यह संगठन बीमारियों जैसे मधुमेह, दवा प्रतिरोधी संक्रमण, बहुत सारी बीमारियां दे दी हैं। तो अनुग्रह, अरे यार, जैसे बहुत सारी बीमारियां दे दी तो ऐसे बोलेंगे अनुग्रह टाइप की बीमारियां, नहीं भाई, ये गलत है। ना ही अत्यंत होगा आपका, ना ही विनाश होगा। तो क्या बोलेंगे? विभिन्न प्रकार की बीमारियां। विभिन्न प्रकार के इनके नाम भी दे रखे हैं यहाँ पे, देखो ये जो नाम दे रखे हैं, ये नाम भी दे रखे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन? नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका है कि लिस्ट 4 के लिए चुनना है आपको। उपचार करता है MSF, यानी ऊपर लिखा भी है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, जैसे जीएस वगैरह में पूछ ली जाती है या कहीं भी। MSF को कई महाद्वीपों पर उनके कार्यों के लिए 1999 में नोबेल शांति से सम्मानित किया गया। भाई नोबेल शांति से तो भाई बेकार कार्यों के लिए सम्मानित करेंगे कहा? ना भाई ना। तो अनुभव कार्य, अरे ना भाई। अतिशोक्ति ना भाई। जो मानवीय मानवता का कार्य कर रहे हैं उन कार्यों के लिए सम्मानित करेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? से सम्मानित किया गया तो दंड से सम्मानित करेगा? ना भाई, दंड से सम्मानित का ही करेगो। तो भेटो ते ना 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 ना। तो पुरस्कार ते करेगो, हाँ भाई पुरस्कार ते करेगो। जाको राइट आंसर ऑप्शन सी है, गेम ते ना करेगो। आ गई समझ में? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो इतने ही क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चंस हैं वो आपको करा दिए गए हैं। 20 क्वेश्चंस जो है इसमें पूछे जाते हैं। और देखिए, जहां तक मेरे मेरे को लगता है, मैंने पहले ही भी बोला है कि आप 30-40 मिनट यदि आप हिंदी को देते हो तो मैं गारंटी के साथ आपसे कह सकता हूं कि आप जो है 20 आउट ऑफ 20 जो है आप कंप्लीट करके आओगे हिंदी को जो है। ठीक है, फुल मार्क्स आपके आएंगे हिंदी में यदि आप 30-40 मिनट भी हिंदी में देते हो। हिंदी बहुत सरल पूछी जाती है, और एग्जाम में पास कराने के लिए, स्कोर गेन कराने के लिए, मार्क्स गेन कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी जो है। ठीक है, तो रोजाना यहाँ आपको जो है ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको दे दिए जाएंगे। और शॉर्टकट माध्यम से जो आपके चैप्टर्स होते हैं कुछ, वो चैप्टर्स भी करा दिए जाएंगे। जैसे जीएस में हो गए आपके, ठीक है, हिंदी में हो गए आपके, और रीजनिंग में हो गए आपके, और कुछ इंपोर्टेंट मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चंस वो करा दिए जाएंगे प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और ज्यादा से ज्यादा जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने भाइयों बहनों गृहिणी जो भी आप लोग देख रहे हो, आप सभी को जो है इन्हें भेज दीजिए। तो थैंक यू सो मच, और जय हिंद, जय भारत।